आज अपन पढ़ने वाले लोहे के बारे में। कौन सा खनिज पढ़ेंगे? लोहा। तो देखो लोहा, पहली बात, राजस्थान में लोहे की दो किस्म पाई जाती है। राजस्थान में लोहे की दो किस्म है। दो में एक है हेमेटाइट, एक कौन सा है? हेमेटाइट, और एक है मैग्नेटाइट। दोनों ही टाइट है भाई, हेमे भी टाइट और मैग्ने भी टाइट। हेमेटाइट सर्वाधिक है, हेमेटाइट सर्वाधिक पाया जाता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा है? हेमेटाइट। और कितना परसेंट है? तो 75% ये पाया जाता है। कितना परसेंट? मैग्नेटाइट जो है, इसे ये सबसे उत्तम लोहा है। क्या है ये? सबसे उत्तम लोहा है, सबसे उत्तम लोहा है। काला लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं? काला लोहा इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? काला लोहा। और कितना परसेंट पाया जाता है? 25% ये पाया जाता है। कितना परसेंट? 25% ये पाया जाता है। कितना परसेंट? 25%। याद रहेगी तो बात है। चलो, ये दो किस्म की बात हो गई। अब बात करेंगे सर्वाधिक राजस्थान में लोहा कहां है? तो मोरिजा बानोल सर्वाधिक लोहा। तो याद रखो, मोरिजा बानोल चोमू। तो चोमू में ये पाया जाता है। जो चोमू आजकल कहां पड़ता है? जयपुर ग्रामीण में। पहले जयपुर में था, लेकिन आजकल जयपुर ग्रामीण में आ गया। ये बात हो गई सर्वाधिक की। अब हम बात करने वाले हैं अन्य की। अन्य क्षेत्र में भी लोहा पाया जाता है। अन्य क्षेत्र में डाबड़ा सिंघाना। तो लोहे का डब्बा याद रख लो, डाबड़ा सिंघाना में। और डाबड़ा सिंघाना जो है अपने झुंझुनू में है, यहां पर क्या पाया जाता है? लोहा। ऐसा आरएस प्रीम आया हुआ है कि डाबड़ा सिंघाना क्यों चर्चित है? तो क्या कहोगे? लोहे के लिए चर्चित है। तो ये हो गया। एक है निमरा रायसेन, ये है आपके दौसा। निमरा रायसेन कहां है? दौसा में। ऐसे सोच लो, आपके नीम का एक पेड़ है और उस नीम के पेड़ के क्या है? लोहे के कुछ लगा हुआ या लोहा रखा हुआ है। सोच लो, नीम आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? लोहा। भाई अपने घर में सबके घर में नीम का पेड़ होता ही है, बस वहां लोहे का टुकड़ा रख दो एक दिन के लिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि निमरा किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए प्रसिद्ध है। चलो जी, निमरा के बाद में बात करते हैं हुंडेर। तो थुर हुंडेर है, वो कहां है? उदयपुर। तो ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए। कौन सा स्थान है? थुर हुंडेर। चलो जी, अगला नाथरू की पाल। तो नाथरू की पाल भी उदयपुर में। तो इसमें सोच लो कि आपके नाथ आएंगे, उनको आप किससे मारोगे? लोहे से। तो नाथरा की पाल किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए। नाथरा की पाल किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कौन सी हो गई? नाथरों की पाल हो गई। चलो अच्छी, अब बात करते हैं अपन तिरंगा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? तिरंगा पहाड़ी हमीरगढ़ में। और हमीरगढ़ कहां है? तो ये है भीलवाड़ा में। कहां है? भीलवाड़ा में। तो तिरंगा ऐसा सोच लो, अपना तो तिरंगा नहीं होता, उसको अपन किस में लगाते हैं? लोहे के पाइप में पहना देते हैं ना। तो उससे याद रखो कि तिरंगे को लोहे के पाइप में पहनाया, इसलिए तिरंगा पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में भंडार करौली में मिले। हाल ही में भंडार कहां मिले? हाल ही में नए भंडार। तो क्या कहोगे? करौली में नए भंडार प्राप्त हुए। तो हाल ही में नए भंडार कहां मिले हैं? करौली में मिले हैं। फिर है भीलवाड़ा के अलावा देखो बांसवाड़ा में भी पाया जाता है और झालावाड़ में भी पाया जाता है। कौन सा स्थान? झालावाड़। तो इन स्थानों में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। चलो,
चलो स्थान वाले देख लिए अपन ने। अब है लोहा परिष्करण का कारखाना, लोहा परिष्करण का कारखाना ये भीलवाड़ा में लगाया गया है। कहां लगाया गया है? भीलवाड़ा में लगाया गया। ठीक है, अब एक बार एक प्रयास और करेंगे जिससे अपन को लोहा पूरी तरह अच्छी तरह याद हो जाए। एक तो अपने जयपुर में पाया जाता है, ठीक है, जयपुर में मोरिया बानोर, पास में यहाँ दौसा में भी पाया जाता है, निमरा रायसेन स्थान था। हाल ही में भंडार कहाँ मिले हैं? तो करौली में हाल ही में भंडार मिले हैं। और कहाँ पाया जाता है? तो झालावाड़ में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? तो बांसवाड़ा में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बांसवाड़ा में। उदयपुर में भी पाया जाता है। जो नाथरों की पाल और खुरहुंडे, नाथरों की पाल और खुरहुंडे में भी पाया जाता है। एक यहाँ पर भीलवाड़ा में भी पाया जाता है, तिरंगा पहाड़ी हमीरगढ़, तिरंगा पहाड़ी हमीरगढ़। और एक यहाँ पर झुंझुनू में भी डाबड़ा सीना। तो ये लोहा हो गया, कोई बात नहीं है, एक प्रयास और करेंगे। तो लोहे की राजस्थान में कितनी किस्म? दो। कौन सी है? दो। सर्वाधिक कौन सा है? कितना परसेंट? सबसे उत्तम कौन सा होता है? क्या कहते हैं? कितना परसेंट? 25%। तो सर्वाधिक लोहा है वो कहाँ है? मोरिया बानोर। ये कहाँ है? जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। डाबड़ा सिंगाना कहाँ है? निमरा रायसेन, खुरहुंडे, नाथरों की पाल, तिरंगा की पहाड़ी हमीरगढ़। हाल ही में नए भंडार करौली में। अन्य स्थान और लोहा परिष्करण का कारखाना भीलवाड़ा में। ये मैप से आपको बताया ही था। ठीक है, तो अब बात करेंगे अपन तांबा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तांबा। तांबा अन्य नाम कॉपर, इसको अपन कॉपर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपर भी कह रहे हैं। भाई रे शेयर कर दिया, अब मैं क्यों कर सकती हूँ? अभी शेयर करना था, लास्ट में करते ना अपन शेयर। बढ़िया हो गया, शेयर नहीं आया। चलो तो अपन देख रहे हैं तांबा। तांबे को क्या कह रहे हैं? कॉपर। तांबा यानी कॉपर। भारत में सर्वाधिक, झारखंड, भारत में सर्वाधिक तो झारखंड में है। हालांकि अपने पशु परिचर के लिए तो उपयोगी नहीं है, इंडिया की कोई एग्जाम की तैयारी करो तो ध्यान में रखो। राजस्थान का स्थान दूसरा, राजस्थान का स्थान है दूसरा स्थान है। राजस्थान कितना परसेंट उत्पादन कर रहा है? तो 32% उत्पादन करता है। राजस्थान में कितना परसेंट हो रहा है? 32% उत्पादन हो रहा है। कितना परसेंट है? 32%। चलो अब देखिए यहां तांबे के लिए अपन ने एक हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कॉपर लिमिटेड। तो हिंदुस्तान जो कॉपर लिमिटेड है ये है खेतड़ी, खेतड़ी झुंझुनू। वर्तमान जिलों के अकॉर्डिंग, हाँ तो नए जिलों के अकॉर्डिंग ध्यान में रखोगे तो नीम का थाना। कौन सा स्थान है? नीम का थाना। इस हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो 1967। कब हुई थी? 1967 में। और सहयोग किया अमेरिका ने। सहयोग किसने किया है? अमेरिका ने सहयोग किया है। तो सहयोग किसने किया है? अमेरिका ने सहयोग किया है। याद रहेगा? चलो सहयोग हो गया, अमेरिका का हो गया। सर्वाधिक उत्पादन खेतड़ी सिंगाना। तो सर्वाधिक उत्पादन तो क्या ध्यान में रखोगे? खेतड़ी सिंगाना में।
जो अपने झुंझुनों का एरिया आता है और साथ में नीम का थाना का भी आने लगे आजकल तो भाई, क्योंकि सिंघाना तो उधर रह गया, खेतरी इधर आ गया, तो खेतरी सिंघाना सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो सबसे ज्यादा उत्पादन क्या हो रहा है? खेतरी सिंघाना। अन्य स्थान भी काफी इंपोर्टेंट, अन्य स्थान जो कि तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो देखो अन्य स्थान में खो दरीबा, जो कि आपके अलवर में, कहां है स्थान? अलवर में खो दरीबा। हनोतिया, हनोतिया भी कहां है? अलवर में। और मुंडियावास, मुंडियावास भी जिनके हाल ही में स्थान प्राप्त हुए थे, ठीक है, नए भंडार मिले थे हनोतिया में। तो ये बात की अपन ने अलवर के कुछ स्थान। एक है चांद मारी, जो कहां है? झुंझुनू। और अक्का वाली, ये स्थान भी कहां है? झुंझुनू। तो चांदमारी और अक्का वाली दोनों ही कहां है? झुंझुनू। किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। चलो ये चर्चा भी हो गई। अब बात करते हैं अपन रघुनाथपुरा। ये लो जी, रघुनाथपुरा सीकर में। रघुनाथपुरा कहां है? सीकर में। तो रघुनाथपुरा सीकर। बींदासर चूरू में है। बींदासर कहां है? चूरू में। बेदासर चूरू में। ये भी अपने किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बेदासर। देव तलाई, देव तलाई देलवाड़ा में। देव तलाई कहां है? देलवाड़ा में देव तलाई। पुर दरीबा भी कहां है? देलवाड़ा। पुर दरीबा भी कहां है? तो खोदरीबा कहां था? खोदरीबा अलवर में था। चलो जी, इसकी भी बात हो गई। डोकन, मीनार का नगला, मीनार का नंगला, ये दोनों नीम का थाना में, जो कि आजकल एक नया जिला घोषित है। तो डोकन और मीनार का नंगला जो है नीम का, यहाँ कैसे भंडार है? नवीन का, नए भंडार प्राप्त हुए थे, तो नए भंडार हो गए, याद रहेगा। चलो अच्छा, हाँ, एक है देवारी, एक है देलवाड़ा और एक है केरावली। तीनों स्थानीय कहाँ है? उदयपुर में। तीनों स्थानीय कहाँ है? उदयपुर। चलो जी, इसकी बात भी हो गई। भारत का ताम्र जिला, ताम्र जिला, तो ये झुंझुनू को कहते थे, लेकिन नए जिले बनने के बाद में नीम का थाना को कहते हैं। किसको कहते हैं? नीम का थाना को कहा जाता है। तो ये बात अपन ने किसकी की है? तांबे की बात की। काफी इंपॉर्टेंट है। अपन 10 खनिज स्टार्टिंग में पढ़ेंगे ना, वहां तक समस्या है, उसके बाद में ज्यादा समस्या नहीं आएगी। छोटे छोटे स्थान परेशान नहीं करेंगे। तब तक आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। कई लोग बाहर रहा है, तो पहली बार पढ़ रहे जो रह रहा है, एक दो स्टूडेंट तो पहली बार आए हैं, तो बाहर रहो काई चरे ऐसे ही दिखेगी है। हाँ, यही होती होगी। ये गांव के नाम है, क्योंकि ये खनिज होते हैं ना, खनिज, ये जिस गांव से या ढाणियों के नाम है। ज्यादातर इनमें ढाणियों के नाम भी है, बड़ी बड़ी ढाणियां होती है ना, तो ढाणियों के नाम होते हैं, तो वो नाम आ रहे हैं, तो वो नाम डायरेक्ट आ जाता है कि पुर दरीबा क्यों प्रसिद्ध है। तो याद रखना पड़ेगा कि तांबे के लिए प्रसिद्ध और देलवाड़ा में। खो दरीबा क्यों प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। और ठीक है, चलो। अरे ऐसे आप बावड़ा है क्या? वो अगला तो दोनों डाल देगा। अरे और वे दोनों, इसमें क्या है? क्यों डाल दे इसे? फिर डिलीट का ऑप्शन नहीं आता क्या? अरे डिलीट तो आता है भाई, वो दोनों चीजों के लिए। भाई यहां तांबा भी निकलता है,
या शीशा जस्ता भी निकलता है, या चांदी भी निकलती है। भाई ये कोई देवारी को छोटा सा स्थान थोड़ी लंबा चौड़ा है। तो किसी गांव में तो देवारी के जो रानी है, किसी में तांबा निकल रहा है, किसी में अपने चांदी भी निकल रही है और शीशा जस्ता भी निकल रहा है। तो ऐसे मन से बनाने से थोड़ी हो जाता है कि सर ऐसा हो जाए तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो तो मन से अपन बेटी बेटी बना रहे हैं, ऐसा हो जाए तो नहीं होगा ऐसे ना। चलो याद करें अपन इसको, तनी लगा दिया माँ की मारवान। चलो भाई देखो, तांबा का अन्य नाम क्या है? कॉपर। तांबा का अन्य नाम क्या है? कॉपर। और भारत में सर्वाधिक है झारखंड। राजस्थान का स्थान दूसरा, कितना परसेंट है? 32। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और वर्तमान में स्थान, स्थापना कब हुई? 67 में हुई। किस देश के सहयोग से? सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? खोदरीबा कहाँ है? हनोतिया, मुंडियावास, चांदमारी, अक्कावाली, झुंझुनू, रघुनाथपुरा, बिंदासर, देवतलाई, खोदरीबा, डोकन, मीनार का नंगला, देवबारी, देलवाड़ा और केरावाली। भारत का ताम्र जिला वर्तमान में नीम का खाना को कह रहे हैं, ठीक है। अब अपन चर्चा करते हैं किसकी? टंगस्टन। टंगस्टन, तो देखो टंगस्टन है किसका ऐशक है? वुल्फेमाइट। ऐशक किसका है? वुल्फेमाइट का ऐशक है। किसका ऐशक है? वुल्फेमाइट। भारत में सर्वाधिक कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक, तो क्या कहोगे? कर्नाटक। राजस्थान का स्थान, राजस्थान का स्थान आ रहा है दूसरा, लेकिन वर्तमान में उत्पादन बंद है। लेकिन वर्तमान में उत्पादन बंद है। उत्पादन बंद है। हीरे के पश्चात सर्वाधिक कठोर खनिज है। हीरे के पश्चात, हीरे के पश्चात सबसे कठोर, सबसे कठोर है। उच्च ताप पर भी ये पिघलता नहीं है। उच्च ताप पर भी ये पिघलता नहीं है। इसलिए बल्ब का क्या बनाते हैं? तंतु। बल्ब का तंतु मतलब फिलामेंट जो होता है ना, फिलामेंट भी लिखा हुआ सकता है, तो बल्ब का फिलामेंट इसी से बनाते हैं, ठीक है। सर्वाधिक उत्पादन नागौर में, सर्वाधिक उत्पादन, तो जिला तो क्या रखना है? नागौर। अब नागौर में है डे गाना। कौन सा गाना? डे गाना। बीजाथल, बीजाथल, बीजाथल के अलावा पीप लिया गांव है। कौन सा गांव है? पीप लिया गांव। और बाकरी गांव की, बाकरी गांव की रेव पहाड़ी, रेव पहाड़ी ये है। जिनमें सबसे मोस्ट जो है ना, सबसे मोस्ट कौन सा है? तो डे गाना सबसे मोस्ट है। तो सबसे मोस्ट कौन सा है? डे गाना। आप सोच लो कि डेग में गाना बजा के क्या कर रहे हैं? तंग कर रहे हैं। कई बीज होते हैं वो भी तंग करते, उगते नहीं है ना। भाई अपन कितना 10 किलो बीघा का डाल देते हैं तो आधा ही नहीं उगता कई बार, तो बीज क्या करते हैं? तंग करते हैं। और पीप लिया भी, पीप पीप बजाकर भी तंग करते हैं। ऐसे सोच लो, वैसे नहीं सोचो। बाकरी गांव की क्या है? रेव पहाड़ियां जो हैं, तो रेव पार्टी में लोग एक दूसरे को तंग करते हैं। एक पाली जिले में जो कि नाना कराब क्षेत्र है। कौन सा है? नाना कराब क्षेत्र है। यहां पर भी टंगस्टन का उत्पादन होता है।
एक सिरोही में भी होता है, वाल्दा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? वाल्दा क्षेत्र है। और एक है रेदार पहाड़ियां है, यहाँ पर होता है। एक जिला है आपका झुंझुनू, तो झुंझुनू में भी किसका उत्पादन होता है? टंगस्टन का उत्पादन होता है। तो ये कौन सा खनिज पढ़ा आपने? टंगस्टन पढ़ा। तो टंगस्टन किसका आवश्यक है? सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान का स्थान, लेकिन वर्तमान में उत्पादन बंद है। हीरे के पश्चात सबसे उस ताप पर भी ये नहीं पिघलता। बल्ब का क्या बनाते हैं? तंतु। सर्वाधिक उत्पादन नागौर में, कहा? और पाली में, कहा? सिरोही में, और एक अन्य जिला है झुंझुनू में। कौन सा है? तो अगला खनिज है मैग्नीज। भारी उद्योगों में यूज अधिक होता है। किसमें? भारी उद्योगों में। और अनुसंधानों में मतलब इसका प्रयोग किसमें करते हैं? हेडिंग प्रयोग लिख देता हूं ताकि याद करने में आसान रहे। तो भारी उद्योगों में और अनुसंधानों में यूज करते हैं। निर्यात किसको करते हैं? जापान को क्या कर देते हैं? निर्यात। और कितना परसेंट? जितना भी उत्पादन होता है उसमें से 75% ने अपन को किसको बेच दिया है? जापान को। सर्वाधिक बांसवाड़ा में है। सर्वाधिक अपने बांसवाड़ा में। तो बांसवाड़ा में सर्वाधिक गांवों के नाम याद रखने के लिए दिमाग में एक रील रखेंगे। एक लड़की है, लीला वानी है, जो लोहार है, लोहारिया तामेश्वर रामेश्वर के साथ जाती है, इसलिए तामेश्वर। कहां जाती है? काला कुआं पर जाती है। काला कुआं क्या पहन के? काला बूट पहनती है। तो काला बूट क्या पाती है? कासना क्या लाती है वहां से? सागवा। वहां कहां से? तलवाड़ा से। चल मतलब एक रील दिमाग में ठानी। मैं हूं मानो लीलावानी, मैं किनके हूं? लोहारों के। देखो मैं कौन हूं? लीला। मैं लोहारन हूं तो लोहारिया। मेरे साथ कौन जा रहा है? मेरा रामेश्वर जा रहा है। अच्छा कहां जा रहे हैं हम? काला कुआं पर जा रहे हैं। क्या पहन के? काले बूट पहन के। क्या काटेंगे? काटने। क्या लाएंगे? साग। कहां से? तलवाड़ा। तो ये बात हो गई इसकी। अन्य स्थान देख लेते हैं। नाथद्वारा राजसमंद। नाथद्वारा कहां है? राजसमंद में। और देवारी है उदयपुर। देवारी कहां है? उदयपुर में। तो ये हो गया आपका कौन सा खनिज? चलो हाँ देखो ये होता है। एक और ध्यान में रखना, सभी व्यवसायों का क्या है? आधार। सभी व्यवसाय का आधार है। व्यवसाय का क्या है? ये आधार। मतलब सब व्यवसायों में ये यूज में आता है। लिखा हुआ है? लिखा हुआ क्या? लिखा हुआ है। चलो देखो मैग्नीज भारी उद्योगों में और अनुसंधान में, और सभी व्यवसाय का क्या है? आधार। निर्यात किसको करेंगे? कितना परसेंट? सर्वाधिक किस जिले में? बांसवाड़ा में। अन्य स्थान है और ये बात तांबड़ा पड़ेंगे। तांबड़ा सर्वाधिक राजस्थान में होता है। सर्वाधिक राजस्थान में। प्रतिशत पूछे तो 100%। पूरे भारत में तांबड़ा कहां होता है? ऐसे सोच लो कि राजस्थान वाले तुम तांबड़ा बखेर देते, 100% यही बखेरते हैं। बोला अन्य नाम है लाल मणि।
लाल मणि, रक्त मणि, रक्त मणि, गारनेट। थाने को लगे कि तुम तांबड़ा जिन कोई गारमेंट की दुकान में बिको भी घेरे हुए है ना, तो तांबड़ा बखेरे को गारमेंट की दुकान पर। अच्छा, कब बखेरा तो लाल हो जाता है ना किसी कारण से, भाई कोई भी कपड़े ले गया होगा, अच्छा नहीं किया होगा, अच्छा आग लगा कहीं कटे हुए मातो पोड़े हुआ ना, रक्त निकाल देगा, तभी उसको लाल मणि, रक्त मणि और गारनेट कह रहे हैं। चलो, सर्वाधिक उत्पादन टोंक में, सर्वाधिक उत्पादन तो ये होता है टोंक में। टोंक में भी राजमहल और कल्याणपुरा, कल्याणपुरा तो यहां पर हो रहा है। अन्य स्थान देख लेते हैं, तो अन्य में है अजमेर, अजमेर में सरवाड़ा, जैनकपुरा और बानी, ये 3 स्थान देखे हैं। एक भीलवाड़ा देख लेते हैं अपन, भीलवाड़ा, तो दादिया, बलिया खेड़ा, बलिया खेड़ा और कमलपुरा,